तो भाई में लिखा कि मैंने भगवान दर्शन दिया रात ने बालाजी के थारा दुख दूर हो जैसी सारा। आप फोन कर बोला बेटा कट है मेरी 11 जा रही है। मैं समझ उन्हें पापा 11 क्यों जा रही है। माँ ने यह जरूर बताई कि भाई बॉडी में दान कर दी है। मैं कभी भी बोलन पापा आऊँ जो कि बेटा ठीक है तना जरूरत लागत आजी पर ई बार मैं पापा हूँ बात करी कि बेटा मैं ठीक हूँ नहीं तू आ जा। बॉडी के द्वारा कम से कम 100 डॉक्टर बनेगा या 200 बनेगा। रामायण पढ़नी है, भागवत पढ़नी है, 200 साल पुरानी किताबें मिल जाएगी। लोग अपनी जमीन जायदाद अपने बेटू को देते, उन्होंने अपनी बहुओं को दिया है। अब मैं आज सोच रहे हैं कि माता जी की बॉडी में देवांगा। अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी 40% स्कॉलरशिप के साथ 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंची हूँ लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर ही घाना गांव है, बठे में आई हूँ। तो आज एक अलग हटकी वीडियो है। देखो दादाजी हाँ बाकी उम्र ही 85 साल, जमन लाल जी बाको नाम हो और बाकी एक इच्छा ही कि भाई मैं मेरी बॉडी है बिन डोनेट करूँ। जो जमन लाल जी दादाजी हाँ और बनका जो बेटा ही 3 बेटा ही अंकल जी और पूरा परिवार बाको आपने साथ में है और पोता पोती सब ही। तो आप बातचीत करांगा। राम राम अंकल। राम राम सर। अंकल जी के नाम आपको? मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। उन्होंने बॉडी दान सन 2020 में दान कर दी थी। माँ ने यह जरूर बताई कि भाई बॉडी में दान कर दी है और बस सामाजिक और पारिवारिक सन साथ लेर की और गांव को कार्यक्रम में अगौरता गांव की स्कूल के मान नीमा के द्वारा ही लगवाई है। और बी के बाद में पाटेदा के मान का गुरुजी है श्री गजानंद जी। तो बी टाइम में पाटेदा का मान गुरुजी है जका बस सारी की सारी बन शिक्षा इस तरीका की दी कि बेटे कुछ न कुछ अपन भी और अपना परिवार और आगे भी परिवार हमसे कुछ सीखे। भी बात ने सीखा बाकी खातर बा आपकी बॉडी दान करी। तो बॉडी दान को करी तो माने यह एक ही शिक्षा देकर गया कि भाई थे हमारी बॉडी जलानी को नहीं है। थाने मेडिकल कॉलेज जयपुर बीटे मन दी ही वे और हो सके कि भी के बाद में सीकर भी बॉडी है जी मेडिकल कॉलेज बन जाए तो बैठे दे दीजिए आप। जना मेडिकल कॉलेज सीकर बनी ना माने वो बेरो पड़ो तो डॉक्टर मनीष जी को अटे दादेरो है और डॉक्टर मनोज बुडानिया जो गाना को है। तो मनोज जी ने वन समाचार करो, मनीष जी ने समाचार करो जहाँ मनोज या बोलियो कि थे पहले NOC लिया हो थाना में। थाना के मान NOC मान को नहीं प्राप्त हुई क्योंकि बांकन भी हाल थाना में व्यवस्था को नहीं ही NOC देने की। भी के बाद के मान थानू खुद अठी चला के आगो मेडिकल कॉलेज से अटे एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस शमशान घाट के मान आएगी। तो माखा जका विधि विधान का कार्यक्रम करकी बैठा हूँ जका हिंदू रीति रिवाज हुए सारा वह करकी और शमशान घाट के मान ले जा एम्बुलेंस ने सपुर्द करी और बैठाऊँ। मेरा 2 छोटा भाई बाजार सीकर बड़े मेडिकल कॉलेज के मान गया, बड़े प्रशंसा पत्र दिए हैं और वो अरे मानो दिए कि भाई ठीक है बहुत बढ़िया अच्छो काम करे। बॉडी के द्वारा कम से कम 100 डॉक्टर बनेगा या 200 बनेगा वो माने बेरो को नहीं डॉक्टर बनेगा। ये बात को माने भी अनुभव है और डॉक्टर अब बड़े आ कई कि माने यहाँ जकी लावारिस लाश मिला करती माने, लेकिन आज मान जी की दान करी बॉडी है तो मैं शहर छाती ठोकरा केस का कि भैया फलाना गांव की फलाना आदमी की यह बॉडी आई है और ई बॉडी को बहुत सम्मान के साथ में पहले तो इसमें पढ़ाई करसी बच्चा भी के बाद के मान शीशा का मान रखांगा और बहुत सम्मान पूर्वक बॉडी माने मिली है और सीकर जिला की पहली बॉडी मिली है। पार्ट्स तो काफ़ी डोनेट हुआ है, बॉडी पहली बॉडी मिली है और लावारिस जैसे उन लोगों को मिलती है लेकिन खुशी से यही बॉडी मिली है उनको। पहले शमशान घाट तक तो थे लेकिन शमशान घाट के मान जटे माँ की स्कूल है भी बठे बड़गट्टो बनाएडो है भी बड़गट्टा के ऊपर एम्बुलेंस लगा दी गई और बठे में बॉडी भी एम्बुलेंस के मान रखी। तो अंकल जी जहाँ दादाजी थाने बताई कि भाई मैं मेरी बॉडी डोनेट करूंगा ये तरीका हूँ तो बी टाइम पर थारो के रिएक्शन हो क्योंकि आप कठे ना कठे बस चीज ज्यादा आगे तक की न सोच के बैठे या कर दें कि नहीं यो काम कौन कर। बाकी बात को सम्मान करना भी मारो फर्ज बने है कि मैं बा का लड़का हाँ तो बे जो बोलेगा तो वो माने करना ही है। वो नहीं करेंगे तो अच्छी बात भी कौन लगे। ये लिए मैं बाकी जो भी बात रखेड़ी जो बाको पक्ष हो भी ने मैं से स्वीकार करियो कि मैं दान देवांगा थे बोलो होता जरूर। की तरीका को जहाँ दादाजी को स्वभाव हो बस शुरुआत हो वह के कुछ काम धंधो करया करता। स्कूल की डिग्री के हिसाब से तो वह 5वीं क्लास पास की। अच्छा। बी के बाद में वह आपका गुरुजी के कने वो ग्रंथ ज्ञान लियो है
ग्रंथ पढ़या करता, खुद भी पढ़या करता। जितो बाने टाइम मिलतो वह पढ़ाई करता आपकी, जितो बाने टाइम मिलतो। रामायण पढ़नी है, भागवत पढ़नी है, 200 साल पुरानी बांगन किताबा मिल जावे ये 200 साल। और विषय जिया भी मैं मिलवा आता तो बांकने एक बार दिन में चर्चा आई करता कि ये बॉडी पर पहली क्रियाक्रम था का जो करना ही, बाद में था को कोई अधिकार को नहीं है, बा अगला नहीं देनी है। था की छूट आती है कि गांव के शमशान घाट तक ले जाओ, बस भाई घर में नहीं दे पाओ तो शमशान घाट तक ले जा बैठे दे दो। मैं आ चाहूँगा कि जिया ब्लड डोनेट हुए तो बिया अगर बॉडी डोनेट हो बा लाग जाए तो बच्चा ने भी के थ्रू कुछ सीख मिले। काम के जलने के बाद में कोई भी को पार्ट्स काम नहीं आनू है ना। तो कोई और भी है कि बात सोच रही? बिल्कुल सोच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का सब आ कहे कि भाई अब तो अपन भी सब ने इस चीज़ को करना चाहिए। कल डॉक्टर अधिकारी भी सब आया, मेहमान भी बोले कि थे भी मैं कोशिश शामिल हो, तो वे भी बोल रहे हैं कि मैं भी अब शामिल हो इस चीज़ में। एक्सीडेंट के मान अगर कोई मान लो मर गो और वो तुरंत के मान हॉस्पिटल पूग रहे तो बिका जिया अंग के मान जिया मान लो आँख है, गुर्दा, लीवर, हार्ट है, 4 जना जिंदगी मिल जाए वही के मान। इसलिए अब लोगों इस चीज़ की भी भावना बनसी मेरे पिताजी के द्वारा वो एक पढ़ाई होगी कि भाई अगर वो तो मरने वाला तो मर को, अभी के बाद के मान पीछे कोई की अगर ज़िंदगी मिल रही है तो वो भी कि आपकी औलाद ने देख मानसी के भाई वास्तव में जोरदार काम हो रही है। जो कोई की औलाद है जी की तो पगा चाल सी कहने को मतलब कोई को बच्चों है जो वो भी दुनिया देख बा जैसे उसी। माता जी? हाँ माता जी हैं हमारी। अब मैं आज सोच रहे हैं कि माता जी की बॉडी में देवांगा, इसलिए देवांगा कि मतलब जेंट्स तो चलो मेरे पिताजी थे और डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए मतलब लेडीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल पड़ा है। उसमें अलग अलग अंग होते हैं, इसलिए हम हमारी माता जी का दान देंगे, बॉडी दान। तो तीनों भाई सोची है यह चीज़? जरूर जरूर मैं सोची है और इशू में हमारी मम्मी से भी बात करांगा, वह भी सेट्स तैयार होएगा, वो भी माने पत्तो है। अब बात थे थोड़ी देर पहले ही बता रहा कि जब थे आया करता तो वह के कुछ थान बात बोला करता? मैं आया करता तो मैं माने 2 चीज़ ज़रूर बोलिया करता कि एक तो पढ़ाई की कोई उम्र को नहीं है, जब जितो चाहो जितो पढ़ सके। हाँ, एक जो भी किसी के साथ में जबान है तो जबान आपकी पक्की रखनी, कदे भी मुँह फिसलनू नहीं का ठहियाँ बोल गो, आगले बढ़ियाँ बोल गो। मैं ज़्यादा बाहर घूमूँ तो वह मेरे लिए यही बोलता कि बाहर घूमे कोई बात को नहीं, लेकिन नाम खराब नहीं करना किसी को। पढ़ाई के लिए भी थे बता रहे बहुत ज़्यादा इच्छा बा, आज भी जहाँ अपनो भाई ज्ञान की बातें सीखा करता तो के कुछ बाको यहाँ रूटीन रहा करता? रूटीन रहा कर तो रामायण, भागवत, महाभारत। भाई देखो सुबह दैनिक बाकी स्टार्ट हो तो दिन सुबह 3 बजे से, बाकी दैनिक जो क्रियाक्रम हो वो सुबह 3 बजे उठता है। उठने के बाद में तैयार होने के माने घंटों भर लाग जाता बाने 4 बजे से पूजा पाठ में बैठ जाता है। डेली नित्याक्रम से निवृत्त होकर के डेली हवन करनू, पूजा करनी 8-9 बजे तक करनी डेली, और डेली को नियम हो। हाँ, डेली रूटीन हो। बाकी भी यहाँ वह पूजा पाठ से काफ़ी जुड़े रहा, कर्म कांड भी करता है। और तो जहाँ गांव में भी कोई प्रोग्राम हो तो हवन वगैरह है, ब्याह शादी है तो बस सारा बे काम भी करवाता। और बिक के अलावा जो भी बाने समय मिलतो बिक के अंदर जहाँ खेती बाड़ी भी देखता, ऐसी बात को नहीं, वो भी करता। और भी के साथ साथ में आपकी पढ़ाई अध्ययन वो भी जारी रखता। और मासे लोगों ने भी प्रेरित करता है कि लिए भाई थे बुक्स पढ़ो, हम बहुत ज्ञान की बातें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और हमारा जो चाचा जी वगैरह सब है आने भी आई बोलता हमेशा, जयपुर में आने भी हमेशा बोलता भाई थे अध्ययन करो, अब बुक्स को हम बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। मृत्यु हुई तो भी टाइम पर बाकी क्या कोई बीमारी ही क्या नॉर्मली क्या कोई सर्दी जुकाम या कई दिनों में बीमार हा क्या या अचानक कोई कुछ को नहीं हो, बीमार को नहीं है। हार्ट की प्रॉब्लम ही ब्लॉकेज हा, शरीर ज़्यादा कमज़ोर होने के चलते हार्ट को ऑपरेशन हो को नहीं पायो। और कोई तकलीफ को नहीं। जाने के टाइम में एकदम स्मृति बाकी एकदम अच्छी कीर्तन हो रही हो, और कीर्तन वाला ने देख रहा बाकायदा भाई सब बोल रहा, सब लोग बोल रहा, सब ने जान रहा, पहचान रहा, सब कुछ हो। और माने भी वह लिख की बोल को नहीं पाया तो लिख की बताए कि थे भी कीर्तन करो, सब लोग कीर्तन करो, और कुछ को नहीं, एकदम आराम से चला गया, कोई जुकाम उकाम कुछ को नहीं। तो यो बाकी कै घंटा पहले की लिखावट है? 4 घंटा पहले की लिखावट है। तो जो दादाजी हा वह लिख की गया हा, और थोड़ी सी कहीं हाथ मतलब हाल तो ये चीज इतनो मेरे तो समझ में को नहीं आ रही कि कुछ क्लियर कौन लिख पाया भाई। लेकिन भाई फिर बोल के भी मान कुछ बतायो कि मैं रात ने भगवान बालाजी से प्रार्थना करी ही तो क्या मैंने ई बीमारी से मुक्ति दो, मैंने पार पटको। तो भाई में लिखा कि मैंने भगवान दर्शन दिया रात ने बालाजी के
थारा दुख दूर हो जासी सारा आप। और माने भी फिर आई बताए कि मान थे भगवान का भजन करो, इम आ चीज लिखे गया है भाई, भगवान का भजन करो, इसके अलावा कुछ ही को नहीं। हाँ जी, राम राम जी। राम ये राम चीज जी। ना थे कितनी के मान समानता का हिसाबों देखो। बहुत ही सम्मानजनक बात है कि भाई ये बारह का माँ ने सोचा और इतना मतलब बूढ़ा होके नहीं सोच पग मान आई है। मतलब जो नया आदमी है में भी आ सोच को नहीं आवे, लेकिन वे पुराना होके भी भगवान आ सोच आई है कि आपने आज दे है, आज दे आपने कोई ना कोई काम आनी चाहिए। बिल्कुल जीते जी भी आनी चाहिए और मरने के बाद में भी आनी चाहिए। तो वो बाको सत्संग की वजह से ही वो ज्ञान बना आए है। तो जतो बे सत्संग करया भी की वजह से बना वो ज्ञान अंदर से आयो कि आपने जीते जी तो करना भलो, लेकिन जाता बाद में भी आपने को देश को आपने समाज को आपको भलो करना है। तो इसलिए बे आपकी जो देह है पर दान करके गया बे। 2020 के मायने भी आपकी दान कर दी। तभी से कहें कि मेडिकल का कुछ जो कॉलेज में जो पढ़ा है वे बढ़िया ज्ञान लेवे भी से, और कोई भी नई जानकारी में लेवो चाहे तो वो लेवे, और बाका कोई अंग है वे काम आ जाए तो वो तो और ही बढ़िया बात है। तो ये अपन अंगदान भी करना चाहिए और देह दान है वो भी मतलब एक यह बात एक प्राउड की बात है, बहुत ही प्राउड की बात है। क्या कियो कहें कि बे चलिया गया और मैंने छोड़ गया तो क्या मेरे भी नंबर आशी के जनान कह रहा भाई अब नंबर आगो था को। तो अब हाँ, खास मतलब दोस्त था दोनों, जब आपने मारवाड़ी में कहे पगड़ी बंद भाईला जका है। थाने भी यह लाग्यो कि भाई जो बॉडी ही वह दान दे रही यो के कर रही तो वो रोजाना बात करता हमारी बॉडी दे दान करती है, दान करती है मेरी बॉडी, बस रोजाना बात। चौको गांव में काम बहुत बढ़िया काम करता है, जगह भी चाहे स्कूल को हो गांव को हो भाई काम करता। सुबह उठ कर 2 घंटा तो बाको आज को माला नहीं आता तो बस वही टाइम बोलता को नहीं। राम राम करो, भगवान को नाम लो और अच्छा कर्म करो, और अच्छा कर्म करो। आज शिक्षा दे गया माला देखो और हनुमान 40 देखो ओ बंचा, हाँ मन देखो बंचा कर रात दिन राम राम करा कर, ठीक है। दादाजी थोड़ा सा इमोशनल होगा। दादाजी इमोशनल को नहीं एग्री आज तो जहाँ इतनी तो सहन शक्ति है ना, जगह दिन तो जहाँ पुष्पांजलि अर्पित करवा लग गया ना, आ से बड़ा भाई भी यहाँ का। अच्छा। बस दोनों मतलब इस हिसाब से रोक को नहीं सकिया ये लोग अत्ता हो गया। तारो बड़ा छोटा बड़ा मेरा छोटा मेरो अच्छा, 2 वर्ष सागे चलिमाम से सागे काम करो, सागे रहा जे खेती करी तो और बहुत बढ़िया काम का रिश्तेदारी में भी जानू आनो होतो तो साथ रहता दोनों, जितना भी ठिकाना आज काम रिश्तेदारी में सब में जानू सागे रिया। तो दादाजी जना थोड़ा सा ज्यादा हाँ, दूसरी जगह मतलब कद्दे भी आग महसूस को नहीं हो, कटे भी गया जठे के भाई भाई ही या 2 जाति से ही मतलब जाट ही ब्राह्मण हाँ, लेकिन कद्दे महसूस को नहीं करियो, ए भी कद्दे महसूस को नहीं करियो कि भाई आप रिश्तेदारी में जा रहे हाँ आप तो जाट हाँ भाई ब्राह्मण ही कद्दे भी मतलब आ को नहीं के कोई भी तरह के। हमारा दादाजी धर्मभाई अच्छा आका दादाजी से हमारा पिताजी आका पिताजी है नहीं जमनालाल का पिताजी धर्मभाई, अरे ओ भाई ने जगह को मारो भतीजो है वह 4 पीढ़ी चल रही मारी धर्मभाई दादाजी का हाई हाँ 4 पीढ़ी चल रही मारी बराबर। भगवान की दया से नहीं मारा हमें। 4 पीढ़ियों एक दोस्ती चल रही है बा, बहुत एक बड़ी बात हुआ है करे अंकल जी। हाँ बिल्कुल सही बात है, 4थी पीढ़ी अब चालू है जबकि कमान 2 पीढ़ी का तो बैठे है, मान लो मांगे भाई जी तो साथ चला गया लेकिन बैठे हाँ 3री पीढ़ी का। हाँ तो मैं तो आज भी मतलब आने दूसरों घर को नहीं माना कि भाई दूसरों घर मान रहा, मैं तो एक ही घर मान रहा कि भाई आप एक ही घर का माना। हाँ जी राम राम। आप उनका पोता हो? मैं उनका पोता हूँ और एयरफोर्स में जवान हूँ मैं। तो जिस दिन दादाजी ख़त्म हुए उससे पहले मेरे से वीडियो कॉल पे बात हुई थी उनकी, बोले कि बोल नहीं पा रहे थे वो, तो पापा जी बोले कि तू आजा, अभी तबीयत थोड़ा डाउन लग रही है, आ जाऊँ ठीक है। तो किजा ही थारी ड्यूटी खड़े हुए? मैं कोयम्बटूर से हूँ तमिलनाडु, तो रात को उधर से फ्लाइट से आया और टाइम से पहुँचा था यहाँ पे। बाकी दादाजी तो इंस्पायरेशन है सबके लिए। थाने दादाजी की बात याद है कि भाई की तरीका उन सिखाता कि बेटा अपना ई तरीका उन चालनो आ गया। देखो पढ़ाई करनो रुपया कमानो भाई एक अलग चीज़ है, पर एक परिवार ने जोड़ के रखो, परिवार ने जोड़ के रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही चीज़ है। कभी छोटा ने भी हिसाब से ट्रीट करता और बड़ा ने भी हिसाब से ट्रीट करता। फ़ोन पर भी भाई ये चीज़ें बताता कि भाई जहाँ 14 जनवरी में बात करी तो वो बताया कि मकर संक्रांति क्यों मनाओ वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें बताता। तो वही है कि नई नई चीज़ें सिखाता भाई।
छोटा ना भी और बड़ा ना भी सब ने। हाँ जी, राम राम। राम राम केवन जी। का छोटा बेटी। सबसे छोटी छोटी बेटी मैं हूँ, लास्ट हूँ। और मेरी हमेशा वहाँ पर फ़ोन पर बात होती रहे है। बंकन में फ़ोन यानी व्हाट्सएप वगैरह कौन चला था, मैं बाहर रहूँ अफ्रीका मोजम्बिक। पर मैं जो नंबर वाला फ़ोन यूज करता था, मैं बस बात करती जब बाद में बोलती। हमेशा मेरी शादी के बाद आज मन 16 साल होगी, पण शादियाँ हुई मैं कभी भी बोलन पापा आऊँ जो कि बेटा ठीक है तना जरूरत लागत आ जी, पण ई बार मैं पापा बात कर कि बेटा मैं ठीक होनी तू आ जा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो थे पहले ही आ गए। दो रोज पहले आई मैं, दोनों नाइट में मैं आई जना जी मुंबई पुगी भी सब फोन करवा लगा बेटा कट है मेरी 11 जा रही है। मैं समझ उन्हें पापा 11 क्यों जा रही है, बोले 11 जा रही है मेरी तू आ जा। फिर भैया सामने भेज दी, मैं भैया के साथ अटे पहुंची नाइट में लेट जो कि ठीक है बेटा तो आगे कोई बात को नहीं। अब मैं 2 दिन और 3 दिन वेट करनू पड़सी। मैं क्यों पापा क्यों, बोले ठीक ये कुछ बात को नहीं ठीक है। पर मैं हमेशा मक लिए जब मैं छोटा हा सबसे छोटी पण पढ़ावा के लिए मन हमेशा ही प्रेरित कराया। मैं पढ़ता जाऊँ बेटा पढ़ो कुछ बनो, और जरूरी को नहीं का नौकरी करो, बिजनेसमैन बनो अच्छा कर लिए और दूसरा भी पढ़ाओ। पर भी टाइम का गाँव को माहौल यान को कि मैं बच्चा लड़कियां लोग बारे पढ़वा कौन जा सकता। सब लोग बोलता कि लड़कियां हैं, लड़कियां आगे बढ़ावे है, छोरे हैं छोरियां की जात है घर में ही रहवा दो। पर भैया बोलता हाँ लड़की और लड़का हमेशा बराबर रखता। जी मन ट्रैक्टर चलाना पापा सिखायो, बाइक चलानी सिखाई, कुछ भी मैं घर यूज करती, कभी भी मना कौन कि तू वो यूज मत कर, हमेशा आगे भाई। मना ने मेरा 3 भाई है बंका बराबर रखा। लास्ट दिन भी बस गया न भी टाइम आधी घंटा पहले मेरी दीदी पाँव का हाथ लगाए जबन क्यों ना मैं हाथ लगाए हो जहाँ कुछ कौन बोला। जब मैं क्यों जब दीदी बोली पापा थे मन तो मना कर दियो, दीदी आ तो हाथ लगा रही सुनीता इन हाथ क्यों लगावा दे रहे हो। जब क्यों मैं क्यों भाई तू बेटी है, मैं पापा को चौथो बेटो हूँ। जब मेरे कान देकर हंसर वापस नीचे देख लिया, बोलिया कुछ ही को नहीं मैंने अभी कौन क्योंकि तू भाई हाथ क्यों लगावे, कुछ ही को नहीं मना। तो आज थान मतलब कितना प्राउड है कि बाकी बॉडी आज काफी बच्चा भी पढ़ेगा सीखेंगे। बहुत प्राउड है मैं तो भी यानी शब्दा में तो बोल ही कौन सका। मन तो ये लगा को नहीं कि भाई कोई ई बार हम सपना में सोचो, मन तो पतो भी बाद में चालू कि बस सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ। डॉक्टर थाने भी बताई कि कभी मिल लो मतलब कभी इच्छा हुआ 12 महीने 1 साल में तो बड़ी जागी बॉडी भी देख सको। हाँ डॉक्टर बोला कहते आ भी सको देख भी सको, और क्यों था कि कभी भी यहाँ इच्छा हुआ तो बंका बारा में वीडियो भी बनाऊंगा, बंका बारा में बच्चा सीखेंगे वो भी थान भेजाऊंगा, और कभी भी इच्छा थी आ भी सको मिल सको। वही नहीं है आज हमारे बीच, पर वो नाम जो करके गए ना वो नाम आज तक किसी ने किया नहीं और आगे पता नहीं। देखो अपने बेटू को भी उन्होंने आगे बढ़ाया, बेटियों में भी कोई फर्क नहीं रखा, बहुओं में भी कोई फर्क नहीं रखा। जैसे लोग अपनी जमीन जायदाद अपने बेटू को देते, उन्होंने अपनी बहुओं को दिया है, बेटू की बल्कि बहुओं को ऊपर रखा है। हमें बेटियों को हमेशा बेटू से ऊपर रखते थे, पोतियों को अपने पोतों से ऊपर रखा है, हर चीज में आगे बढ़ाया सबको, किसी को भी मतलब सब बराबर आपा एक ही करांगा तो खैर 2 लोग और सीखेंगे। सब तीनों बेटू को जिस हिसाब से उनका बिजनेस करने का मन था वैसे करवाया। बड़े भैया को जैसे तेल की मील होती है वो करवा के दिया हुआ है, उससे बढ़िया वो कर रहा है अपना काम। और छोटे भाई की नेपाल में दुकान है पेंट की, तो वो उसका बढ़िया से बढ़िया चल रहा है। छोटे भाई की उससे छोटा है उसकी सीकर में है, तो बढ़िया तीनों भाइयों का बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया सेटअप है। हम 5 बेटियां हैं, पांचों का एक बढ़िया ससुराल है, एकदम से अपनी तरफ से बढ़िया करके दिया। ये पोतियां 3 शादीशुदा हैं, तीनों का बढ़िया। एक ही सगाई की हुई अभी मई में शादी है, तो उसका भी उन्होंने बोला कि हमने बोला कि उसकी शादी है, बोले कोई ना शादी धूमधाम से करना। वास्तान कितनी के खुशी है, बहुत खुशी है इस बात की। हमारे पिताजी को पढ़ाई का तो बहुत ही प्रेम था। मैं जब छोटी थी तो मेरे को भी खूब पढ़ाने की कोशिश करी, मगर मैं 7वीं तक पढ़ के रुक गई। अच्छा 7वीं तक फिर भी था पढ़ाई? हाँ, नहीं मेरे को बहुत धमकी दे के पढ़ाने की कोशिश करी। तेरे को वो गाय चराने अड़ावा में भेजूंगा तो वहाँ है ना वो सांप गोरा काटेंगे तुझे, अकेले को छोड़। हाँ पढ़ ले, मैं तेरे को सीकर भेज दूँ, फतेहपुर भेज दूँ, लक्ष्मणगढ़ भेज दूँ। पर मेरे किस्मत में नहीं लिखा था। मेरे पिताजी ने मेरे को बहुत पढ़ाने की कोशिश करी, आज पछताती हूँ। अब तो कोई पछताने की बात है भाई, जो होगा कुछ बनती उस दिन पढ़ती तो कुछ बनती। आज वो बात दिमाग में आती है, बोले और नहीं और कुछ नहीं करो तो तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ा लेना।
पर आगे बढ़ो, पढ़ो, कुछ सीखो। तो बहुत समझदार थे हमारे पिताजी, हमेशा हमको ज्ञान ही देते थे। जब उनके प्राण गए तब हम सब यहीं पास में थे, कीर्तन हो रहा था। इस घड़ी में वो टाइम देख रहे थे, यहीं सो रहे थे। अच्छा अच्छा, एक घड़ी में बैठे हुए हाँ, एक रूम में सो ई रूम में इसी में थे, इसी घड़ी में कीर्तन चल रहे थे। यहाँ पे हम सब पास में बैठे थे। पर है ना, वो कीर्तन कहाँ चल रहे हो? कीर्तन उन्होंने खुद ने बुलाया था कि कीर्तन करो बालाजी का। तो जैसे गीता जी का पाठ होता 8वां अध्याय वो चल रहा था और हरे कृष्णा हरे राम का उच्चारण हो रहा था। ये सब भाई बंधु, हमारे चाचा चाची सब यहीं थे। हम 3 उनके बेटे हैं, वो तीनों यहीं थे। बहुएं तीनों यहीं थी। हम बेटियां 2 यहाँ आई हुई थी, जितनी यहीं थी। सब बच्चे पोते सब पास में थे। पर जैसे 10:15 बजे वो अपने प्राण छोड़ दिए उन्होंने। हम सबको देखा, सबको आशीर्वाद दिया, सबसे बात की है। ऐसे कोई नहीं थे कि बीमार थे या कोई बहुत ज़्यादा उनसे बोला नहीं जा रहा था या उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है कौन नहीं, पहचान नहीं पा रहे, सब कुछ था। मैं एक जो बॉडी में डोनेट करी है तो बहुत अच्छो एक समाज ने मार्गदर्शन में दिखायो है कि यह बॉडी डोनेट करे तो आने वाला जो बच्चा ही, जो डॉक्टर बनने वाला बच्चा ही, वह को ऊपर पढ़ाई कर सकी, सीख सकी और आगे वह अच्छो एक लोगों को इलाज है वो कर सकी। और समाज ने भी यह बात सोचनी चाहिए कि पता है कि भाई इंसान जान वाला हो वो चले गई हो और तो भी की बॉडी है बात डोनेट करनी चाहिए ताकि और आगे बच्चा पढ़ी। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में मैंने जरूर बताइयो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।